आता ट्रेनिंग वाला शुरू हो गया। हाँ तो पार्ट है, ट्रेनिंग का पार्ट है। बैकवर्ड काम करो। एक्टिविटी नहीं है। विदाउट एक्टिविटी ट्रेनिंग थोड़ा माइक ऑन कर लीजिए सर। माइक ऑन कीजिए। आवाज तो भाग बहुत सर हेलो सर सुनाइए। सर साउंड कम है सर, और टेस्ट कर दें। साउंड कीजिए। साउंड कम करिए। हां ठीक है। हेलो बास नहीं है इसमें। नहीं ऑन हो रहा है वो। कौन? ये ऑन कर दो आपको लैपटॉप आ गया। आ गया। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, वाइस प्रिंसिपल महोदय और हमारे प्रिय रिसोर्स पर्सन महोदय, आपसे आग्रह करता हूँ कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो मैं आपके सामने गजल प्रस्तुत करूँगा। वाह वाह गाने से पहले ताली। थोड़ा विस्तार ठीक है आगे पड़ जाएगा। सर मैं जो भी गजल कहूँगा वे एक्टिविटी के रूप में लिया जाए। हां आज एक्टिविटी है। सर शायद हां शुरू। कौन हूँ क्या हूँ बताने की जरूरत कुछ नहीं। कौन हूँ क्या हूँ बताने की कुछ जरूरत नहीं। सिर्फ इतना तुम समझो है मोहब्बत कुछ नहीं। चाहता हूँ आपका होकर अब मैं रहूं। चाहता हूँ आपका होकर मैं अब मैं रहूं। जिंदगी और मुझको चाहते कुछ नहीं। जिंदगी की और मुझको चाहते कुछ नहीं। था स्वयं देवता मुझे पूजा तुम ही उम्र भर। था स्वयं में देवता पूजा तुम ही उम्र भर। जान लो अब सामने से बड़ा इबादत कुछ नहीं। जान लो अब सामने से बड़ा इबादत कुछ नहीं। आज धुनी सा मगर मैं जल रहा हूँ मैं। आज धुनी सा मगर मैं जल रहा हूँ मैं। क्या करूँ लाशगी तो पड़ी है और मुसीबत कुछ नहीं। लाशगी तो की पड़ी है मुसीबत कुछ नहीं। साथ मेरा छोड़कर परछाई खो गई। साथ मेरा छोड़कर परछाई खो गई। मैं अकेला हूँ सनम मगर और हकीकत कुछ नहीं। एक्सप्रेस करना आपको कुछ जो कुछ बोले। आइए एलवीओ भाई आइए मोस्ट वेलकम। आइए जो कुछ भी बोले अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। गजल के रूप में शायराना अंदाज में। नहीं तो गाना सुनाइए। आपका भी नंबर है इसके बाद। एक शायरी है उनकी। हाँ हाँ वाह वाह। जरूरत भी तुम चाहत भी तुम। वाह वाह। जरूरत भी तुम चाहत भी तुम। मेरी हसरत मेरी मोहब्बत भी तुम। वाह सांसों में भी तुम धड़कनों में भी तुम। मेरे ख्वाबों मेरी हकीकत भी तुम। वाह आप आइए ना, आप आइए ना।
बड़ा हमेशा प्लीज प्लीज का सर ये बात सुनिए ना है सर क्या भैया है तो इधर से क्यों नहीं आप बुला रहे हैं खाली इधर से आप बुला रहे हैं ये कोई बात हुआ क्या 5 घंटा सबका ट्रेनिंग हो रहा है ना ये सर फायदा नहीं सर उधर से आपको हाथ लेके इंग्लिश कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर अपना एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है सर अभी आप बात का पत्ते गिनना है जब एजुकेशन उसको एक्सप्लेन की हो कितना बढ़िया वो चाहे कोई भी अनुभव कोई भी देखिए यह जो हम लोग करते हैं ना ये क्या है यह थोड़ा सा सारे लोगों का एक प्रकार से मोटिवेशन है सारे लोग मोटिवेट हो जाए सब लोग इन्वॉल्व रहे और सब लोग इन्वॉल्व रहे आए उस पे है अरे हम आए कर ले फोबिया पकड़ ले और ये सर देखिए कला है सर ये एक कला होता है कला की कला है ये सब कुछ से नहीं हो सकता है उसके बाद विमल सर सुबह सर में नहीं अरे एनर्जी कैसे बचेगा ये भी ध्यान रखिए चलिए आज जो है ना हम अपने एक्सपीरियंस को इस क्षेत्र के है ना टीचिंग फील्ड के एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर करना चाहते हैं ठीक है अगर हो सकता है कि इसमें बहुत सारी गलतियां भी हों और उन गलतियों से सीखने का मौका भी हमें मिला यहाँ से है ना यहाँ लगभग हमें को 2 साल काम करते हुए हो गया इस स्कूल में है ना यहाँ हमारे जो कलीग्स रहे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और लगातार जो है हम लोग सीखते ही रहते भी हैं बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो उनसे सीखने का हमें मौका मिल जाता है और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ हम खुद उन्हें गाइड करते हैं या काउंसलिंग करते हैं यह हम दोनों का सहयोग जो होता है हम लोगों का सहयोग जो होता है यह हम दोनों के लिए जो होता है वो फायदेमंद होता है और सो आई एम नॉट अ गुड एवरेटर सॉरी थैंक यू हम इसको बंद कर देते हैं सितारे पर जब प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश दिखेगा ना अरे बाबा थोड़ा दूर कर दे बाबू उसको बोलिए ना ठीक है थोड़ा सा आवाज होता थोड़ा सा आवाज ठीक है आवाज क्यों पूछ रहा है टकरा रहा है तो घुमा नहीं टकराएगा ऐसे आपको नहीं सुनाई दे रहा है हाँ ठीक है अभी हमारे माननीय अलवेरा सर जी बोले कि मेरे धड़कनों में तुम मेरी सांसों में तुम लेकिन हमारे देश के एक ऐसे महानतम व्यक्ति हैं जिनके धड़कन में तो है ख्वाब में भी है लेकिन तू कहाँ है तक उनको मालूम नहीं अब वो ऐसा व्यक्ति है जिनकी अवस्था लगभग 58 साल हो गए अपने आप को अभी अपू ही समझते हैं और बेचारे इसी मायूसी में एक बार वो किसी बाबा के पास गए हाथ दिखाने के लिए बोले बाबा जरा हाथ दिखा के बस देख के बताइए कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है मेरे आगे का कार्यक्रम क्यों नहीं चल रहा है बाबा ने उनका हाथ देखा देखते ही बोला कि बेटा तुम्हारे हाथ में 3 बड़े बड़े ग्रह हैं 2 तो राहु है 1 केतु है बोला बाबा कौन है पहला है दिग्विजय सिंह और दूसरा है शशि थरूर राहुल जी ने पूछा कि बाबा ये कैसे तो देखो बेटा वो तुम्हारे लिए लुगाई ढूंढने जाते हैं लेकिन अपने लिए ले आते हैं ऐसा ही है फिर राहुल
राहुल जी ने पूछा बाबा तीसरा ग्रह, तो बोला तीसरा ग्रह तुम्हारी मम्मी है। बोला वो कैसे? तुम देखो बेटा, जिस उम्र में तुमको तुम्हारे हाथ में प्रेम पत्र होना चाहिए था, तुम्हारी माँ ने उसमें तुमको घोषणा पत्र दे दिया। गलती जिस वक्त तुम्हें ये रणजीत मुखर्जी से बात करनी चाहिए थी, उस समय तुम्हें ममता बनर्जी से बात करना पड़ जा रहा है। यही दोष है। अब बेचारा अपने इस दोष को करे तो क्या करे? सारे ठिकाने मोदी जी पर फोड़ दिए और बेचारे के दिल से एक आवाज निकली, और वह क्या था? मोदी जी को कहना, चुनाव में कब तक हराओगे मोदी, चुनाव में कब तक हराओगे मोदी, ईडी से कब तक डराओगे मोदी, कभी न कभी तो मैं पीएम बनूंगा, फिर शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। फिर आगे बोलते हैं, भारत को जोड़ूंगा करके दिखाऊंगा मम्मी कसम, भारत को जोड़ूंगा करके दिखाऊंगा मम्मी कसम, भाजपा को तोड़ूंगा तुमको न छोड़ूंगा मम्मी कसम, फिर मैं 29 में पीएम की तैयारी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा। नेक्स्ट आइटम होता है एक्सपीरियंसेस विद फास्ट लर्नर जनरल, यानी जो फास्ट लर्नर होते हैं, चीज़ों को आसानी समझते हैं, वो एक टाइप से गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं कि कोई भी चीज़ हम बोलें या कोई भी अगर एक्सप्लेन करते हैं तो चीज़ों को आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो चीज़ों क्या करते हैं, आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं, आसानी से वो जो भी हम एलोबरेट करें चीज़ों को उसको कैप्चर करते हैं और समझते हैं। यही प्रॉब्लम होता है ना, कि थोड़ा सा प्रॉब्लम किसके अंदर होता है, स्लो लर्नर। इसके बाद स्लो लर्नर एक्सपीरियंस विद द स्लो लर्नर इन जनरल। अब स्लो लर्नर जो होते हैं वो चीज़ों को जब हम एलोबरेट करते हैं ना, तो वो एट ए टाइम चीज़ों को नहीं समझते, एट ए टाइम चीज़ों को नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है। हो सकता है कि उनके लिखने का जो लिखावट हो या जो स्पीच हो, जो राइटिंग स्किल हो, जो लिसनिंग स्किल हो, जो स्पीकिंग स्किल हो, वो उनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। वो चीज़ें समझते हैं कि थोड़ा सा स्लो कैटेगरी में समझते हैं, जो धीरे धीरे एक्सप्लेन अगर हम करते हैं तो समझते हैं, या लिखने का तरीका जो है ना वो उनको थोड़ा सा एट्रैक्टिव नहीं करता है। अगर हम लिखते हैं बोर्ड पे, ठीक, तो वो चीज़ों को जल्दी से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, या हम बोलते हैं तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं। हाँ, हो सकता है कि उनको पार्टिकुलरली हम मोटिवेट करें या उनको थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा धीरे धीरे उनको मतलब कि एक स्लो स्पीच में उनको चीज़ें समझाएं तो वो चीज़ें आसानी से समझते हैं। तो सबसे पहले उनमें जो फास्ट लर्नर होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो स्लो लर्नर है उसमें हम लोग थोड़ा सा वर्क करना होता है। लेकिन हमको ध्यान ये भी रखना होता है कि स्लो लर्नर के तो काउंसलिंग करते समय हमारे फास्ट लर्नर जो है ना उनको, या स्पीच करते समय या पढ़ाते समय हमारे फास्ट लर्नर जो है ना उनका कोई चीज़ हैम्पर ना हो, ये चीज़ भी हमको ध्यान रखना होता है। तो उनके लिए जो स्लो लर्नर होता है उनके लिए जो राइटिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है और फिर से जो लिसनिंग स्किल है ना, ये डेवलप करना इम्पॉर्टेंट होता है। अब उसके लिए हम क्या छोटा छोटा एक्टिविटीज करा सकते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश में कराते हैं एएसएल कराते हैं, एएसएल कराते हैं चीज़ों को क्या होता है उसमें सुनाया जाता है और सुनाने के बाद फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एएसएल करा सकते हैं उसके एक्टिविटी के लिए, उसके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए एएसएल करा सकते हैं, या फिर उसका राइटिंग स्किल के लिए कोई हम जो एक पोएट्री होता है या कोई कविता होता है वो चीज़ें लिखा करके, यानी एक ग्रुप में या इंडिविजुअली कोई ऐसा एक्टिविटी करें ताकि उनका राइटिंग स्किल जो हो, या पढ़ने वाला सिचुएशन जो हो, या लिखने वाला सिचुएशन जो हो, या सुनने वाला या सुन के जो बोलने वाला स्किल जो हो, कंडीशन जो हो, वो उनका स्किल जो है थोड़ा सा डेवलप। तो इस चीज़ों में ज़्यादा उनको यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट को रखिएगा, तो रखिए बात कीजिएगा, ठीक है। ये बनाना एक्सप्रेशन आगे बढ़े।
एक स्पेशल मीडिया मॉडरेट लर्नर इन द जनरल। अब मॉडरेट वाले जैसे हमने बात किया था, मॉडरेट वाले क्या होते हैं? हाँ, वो बीच वाले होते हैं, ना तेज होते हैं ना कमजोर होते हैं। वो मतलब कि जो मिडिल स्टेज में जो होता है ना, उस टाइप के बच्चे होते हैं। तो उनके लिए हमको उनके अंदर कोई ऐसा चीज़ की कमी नहीं है। वो सुनते भी हैं, बढ़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो उनके अंदर जो होता है ना, उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो वो चीज़ें नहीं समझते हैं, या ऐसा चीज़ें नहीं है कि हमको बोर्ड में पढ़ाते तो लिखने में प्रॉब्लम होता है, बस उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। उनके अंदर जो वही पीर परीक्षा जो डिस्कशन हुआ था, वही एक प्रेशर होता है, पीर प्रेशर कि हाँ अगर हम कुछ बोले तो हो सकता है कि वो गलत हो जाए, यानी दूसरा कोई मजाक बना दे। उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना होगा। जैसे मैंने बताया था कि हाँ उसको बहुत सारा एक्टिविटी क्लास में छोटे छोटे एक्टिविटी से करके पहले उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पुश करेंगे। जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तब फिर वही जो हमारा मॉडरेट होता है, जो मीडिएटर होता है ना, वो उनका जो अपना खुद का एफिशिएंसी जो होता है ना, वो डबल होने लगता है। ठीक, तो नेक्स्ट कीजिए। तो छोटा कीजिए ग्रेडिंग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, यानी टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है ना, वो क्या होना चाहिए? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि टीचर जो चीज़ बता रहा है, बोल रहा है, जो भी यहाँ से स्पीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, और बच्चे के लेवल ऑफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं, बच्चा उस चीज़ को समझ पा रहा है कि नहीं। हो सकता है कि कोई इंग्लिश के टीचर कोई ऐसा वर्ड का यूज कर दे, क्योंकि इंग्लिश में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं इसका मीनिंग मतलब पूरा एक पैराग्राफ का मीनिंग होता है। जैसे पोएट होता है ना, पोएट होता है कि एक पोएट का जो इसका मीनिंग होता है ना, पूरा 2 पेज का होता है, 3 पेज का होता है। कोई पोएट्री का मीनिंग होता है, उसमें 2 पेज का होता है। तो एक सेंटेंस होता है, एक वर्ड होता है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के लेवल ऑफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं, बच्चे उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं, हम बच्चे के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टीचर और स्टूडेंट के बीच में होना चाहिए। अब इसको भी हमको ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारे क्लास में हर एक टाइप के बच्चे होते हैं। जैसे स्लो लर्नर होते हैं, मीडिएटर होते हैं, मॉडरेट होते हैं, और एक होता है फास्ट लर्नर। तो ऐसा भी हमारा स्ट्रेटजी नहीं होना चाहिए कि हम अगर अपना स्ट्रेटजी ऐसा बनाएं कि हम स्लो लर्नर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फिर वहाँ पे हमारा क्या होगा, जो फास्ट वाले हैं ना उनका हैम्पर होगा। तो हमको एक कॉम्बिनेशन, जैसे हम लोग क्वेश्चन का बुलेट प्रिंट बनाते हैं, इसमें सारे टाइप्स के बच्चे, जितने भी टाइप्स के बच्चे हैं, वो सारे बच्चे के कंट्रीब्यूशन उसके मतलब कि स्किल और उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग हो। तो उसी तरह हमारा भी एक ऐसा प्लान होना चाहिए, स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हम जो स्पीच देने जा रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं ना, उसमें हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि जितने भी 3 टाइप्स के स्टूडेंट हैं, वो तीनों का कहीं से भी किसी भी टाइप का कोई भी हैम्पर नहीं हो। अगर जो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा कंटेंट होना चाहिए, जो स्लो लर्नर है उसके अकॉर्डिंग भी हमारा कंटेंट होना चाहिए, जो मिडिल स्टेज के हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमारा कंटेंट होना चाहिए। यानी तीनों को कॉम्बिनेशन करके तब हम स्पीच क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। द टीचर्स आर द रिस्पेक्टेड फॉर देयर एक्सपर्टीज इन appropriate for their student activities. They will ask for their help. They have encouragement and education when the student need it. यानी जो स्टूडेंट को चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम अपने कंटेंट को क्या करें, डिलीवर करें। कि हाँ स्टूडेंट की एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम अपने कंटेंट को डिलीवर करें, ताकि हर एक टाइप के स्टूडेंट हमारा चीज़ों को समझ ले जाए। उसकी एबिलिटी जितना हो उतना ही एबिलिटी के अकॉर्डिंग समझे, लेकिन वो चीज़ों को समझे। इन टर्म द स्टूडेंट आर एप्रोप्रिएटेड फॉर द diligence to their responsibilities, become involved and do the work needed to success। यानी हम कंटेंट से मतलब कि बाहर नहीं जाए, बस एक वर्ड में हम लोग यही जाने कि कंटेंट से हम लोग बाहर नहीं जाए और उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारा कंटेंट होना चाहिए। अब इसके लिए टीचर का थोड़ा सा वर्क जो होता है ना, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। कारण क्या है कि हम अगर क्लास में जाते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, तो अगर हमारा कोई एक मतलब कि एक फुलफिल अगर क्राइटेरिया नहीं होगा कि हमें क्लास में करना क्या है, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, चीज़ें डिस्ट्रॉय होने लगता है। अगर हम पहले से तैयार नहीं करें कि हाँ हमारा कितना कंटेंट पढ़ाना है, इस कंटेंट में हम जो डिलीवर करने जा रहे हैं उसके
टोटल टाइप्स के कंडीशन, यानी जितने भी टाइप के हमारे स्टूडेंट हैं वो टोटल टाइप्स के कंटेंट इसमें अवेलेबल है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम क्लास में गए और एक पैराग्राफ शुरू किए और कब शुरू किए कब खत्म करने जा रहे हैं बेल बज गया, हमको ध्यान नहीं, तो उस पैराग्राफ का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि उसका कोई एक फिक्स क्राइटेरिया है ही नहीं। जब कहाँ से शुरू किए कहाँ खत्म करने वाले हैं, जब कहाँ से शुरू किए कहाँ से खत्म करने वाले हैं ये हमको पता ही नहीं है, तो हम किस बीच में उसको दोबारा से एलोबरेट कैसे करेंगे, हम बच्चों को एक्सेस कैसे करेंगे कि हमने जो पढ़ाया उसका क्राइटेरिया ये था और तुम ये बताओ। सपोज मान लो कि मैथ का टीचर है, सपोज मान लीजिए कि मैथ का टीचर है, अब मैथ मान लीजिए कि जूनियर में वो ऐड पढ़ाने जा रहे हैं, तब ऐड का उनका बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, बहुत छोटा से लेकर के बड़ा तक ऐड का कोई लिमिटेशन नहीं। तो ऐड में हम आज के कंटेंट हमारा कैसा है, किस टाइप का हम ऐड पढ़ाने जा रहे हैं, अगर उतना ही कंटेंट हमारे पास माइंड में चल रहा है तो उतना ही कंटेंट को हम एग्जाम्पल देंगे या बच्चे से पूछेंगे या बच्चे से बनवाएंगे, तो जितना दो टाइप्स का, 3 टाइप्स का या 1 टाइप्स का, जितना भी टाइप्स का हम ऐड लेसन में सिलेक्ट किए थे हमको पढ़ाना है, तो फिर उतने टाइप्स का ऐड बच्चों को समझ में आएगा कि हाँ हमको आज के कंटेंट में इतना टाइप्स का ही ऐड पढ़ना था और इतने टाइप्स पर ही फोकस करना था, सर हमको इतना ही टाइप का बताया। अब कल जो सर एलोबरेट करने वाले हैं, डिलीवर करने वाले हैं, ऐड को सिखाने वाले हैं, वो इससे अलग टाइप्स के ऐड को सिखाने वाले हैं, तो बच्चे के माइंड में रहेगा कि हाँ हमको आज इसी टाइप्स का ऐड को पढ़ना था, हमने सर हमको यही पढ़ा है, तो घर पे जाएगा या कहीं भी कुछ वर्क करता है तो उतना ही पर फोकस करेगा। अब हमको पता ही नहीं होगा, हम उसका कुछ इस तरह से बताएंगे, कुछ इस टाइप से बताएंगे, कुछ इस टाइप से बताएंगे, तो यहाँ पर बच्चा क्या होगा, कंफ्यूज है। यानी जो आपका जो फास्ट लर्नर है वो तो कैप्चर कर लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जो 2 टाइप्स का अलग 2 टाइप्स के जो स्टूडेंट है ना, फिर चीज़ें समझ नहीं, क्योंकि उनके लिए चीज़ें सीक्वेंस में नहीं, तो वहाँ पे हमारा एक प्लान जो होगा ना वो एक प्लान कंप्लीट होना चाहिए कि आज हमको क्लास में करना है। सर थोड़ा नेक्स्ट कीजिएगा। बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के साथ हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी जो भी वर्क हम लोग करना चाहिए ना वो स्टूडेंट के साथ पॉजिटिव वे में रहना चाहिए हमेशा, चाहे हमको कितना गुस्सा आ जाए, लेकिन हम अपने गुस्सा को अपने अंदर ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। कि क्लास में बच्चों के सामने अपना जो मतलब कि जैसे बोले कि हाँ टीचर्स का बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, ये कुछ भी होता है, यानी जिस भी टाइप्स का हमारे पास अगर कोई एविडेंस है या कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को हम अपने पास रखें, एक दूसरे के सामने हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करें कि हम इस चीज़ में अपना एरोगेंस जो है ना एक दूसरे के सामने नहीं दिखाएं, क्योंकि हर डे जो होता है ना कुछ सीखने का डे होता है। हो सकता है कि हम बहुत बड़ा मैथ का टीचर हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा, चूँकि हम बुक पढ़े हैं, हमारे पास 15 साल 16 साल का एक्सपीरियंस है यही है, तो हम जो भी वर्क होता है ना अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से निकलते हैं और नॉलेज और एक्सपीरियंस से उस वर्क को करते हैं। लेकिन बच्चा जो होता है ना पर डे गूगल सर्च करता है, आज के जो क्राइटेरिया है उसमें बच्चा जो होता है ना गूगल सर्च करता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना वो केवल यही सोचते हैं कि आज टीचर को कुछ ना कुछ करना ही है, कुछ ना कुछ परेशान करना है, ऐसे करना वैसे करना। अब अपने दिमाग से वो पूरा गूगल सर्च कर लेता है कि हमको आज करना क्या है, आज उसका सर पढ़ाने वाले पाइथागोरस, आज पाइथागोरस नाम का सर को कैसे फंसाना है, वो पूरा सर्च करेगा, उसको पढ़ने से मतलब है नहीं, वो रात में गूगल सर्च करेगा कि कोई ऐसा टॉपिक तो मिल जाए मेरे भाई जिसको हम आज क्लास में करें, तो बच्चे के पास ये होता है। अब वो ऐसा टॉपिक कोई लगा तो हो सकता है कि 1 सेकंड के लिए आपके माइंड से वो टॉपिक नहीं आ रहा हो, 1 सेकंड के लिए नहीं आ रहा। अब वहाँ पे हम बच्चों को मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, वो सही है तो सही है, वो गलत तो है नहीं, वो पूछ रहा तो सही है। अब हमें वहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, अब वहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस यूज़ कीजिएगा कि अपना नॉलेज यूज़ कीजिएगा कि आप 15 साल से पढ़ा रहे हैं, पाइथागोरस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उसका एक्सपीरियंस कीजिएगा, क्या यूज़ कीजिएगा, लेकिन आपको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना होता है। लेकिन एक्सप्लेनेशन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पहला वर्ड आपका गलत है। ऐसा टीचर एक्सपीरियंस में जो पुराने टीचर होंगे ना, जो ज़्यादा दिन से पढ़ा रहे हैं ना, उनको ही पता होगा कि हो सकता है कि बच्चा कुछ ऐसा पूछ ले, आप वेट नहीं कर सकते, उसके आंसर को जवाब, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप वेट नहीं कर सकते। वेट करेंगे तो आपको छुट्टी हो जाएगा, बच्चा समझ जाएगा कि सर कुछ दिया, ठीक है। पुराने टीचर है चलेंगे, नए टीचर है बच्चा आपको ठीक करेगा क्लास, अगर 1 सेकंड का भी आपने टाइम ले लिया तो हो सकता है कि आप जब ये चीज़ जब एक्सप्लेन करें तो पहला वर्ड आपका गलत निकल जाए, पहला वर्ड आपका गलत निकल जाए, तो बच्चा उतना ऑब्जर्व नहीं करता है, क्योंकि उतना नॉलेज तो बच्चा के पास है नहीं, तो पहला वर्ड आपका जो गलत निकला हो सकता है कि बच्चा उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करे, लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा।
हो सकता है पहला वर्ड आपने गलत यूज कर दिया, गलत वर्ड उससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन जैसे आप बोलना शुरू करेंगे ना तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आप इतना अच्छे टीचर हैं कि आप उस पॉइंट को टेकल कर लेंगे और फिर उस पॉइंट पे आगे हो सकता है कि आप उसको उसके सेटिस्फैक्टरी के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को एलोबरेट कर बता दें और वो माइंड आपकी चीज़ पे आ जाएगा। आपको रियलाइज अंदर से रियलाइज होगा कि हाँ हमको पॉइंट पता नहीं था, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल और आपका नॉलेज जो होगा ना उस पॉइंट पर जाकर पहुँचा। तो यहाँ पर हमेशा वे में रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव से टॉक करना चाहिए, किसी को ये नहीं कि हाँ बच्चा को आप कोई पूछा तो डांट दिए या कोई पूछा तो उसको बोल दिए कि ना तू गलत कर रहा है, हम तो बोल दिए वही सही है, ये एटीट्यूड नहीं है। जैसे कुछ पॉइंट है हमारा ग्रेट देन द वर्किंग देन दे राइट इस डे appreciate the student, respect and carry for every student, being the listening to the student and marking eye contact with the student, engage in one-to-one, seeking relationship, diligent and plan wise। यानी इसमें बहुत सारा पॉइंट दिया है। बच्चे के साथ हमेशा आई टू आई कंटेक्ट करें, बच्चे के साथ हमेशा जो बच्चा बोले उसे सुनना चाहिए कि बोल क्या रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि आपके बच्चा को बोलना शुरू करे तब उसको अवॉइड करें। अगर जो बच्चा कुछ भी बोल रहा है तो सुनने कि वो बोल क्या रहा है। हर बच्चे के पास अपना जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल रखना चाहिए। किसी बच्चे को हम